अभी 2 दिन पहले ही मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ फॉर द पार्ट टाइम जॉब। जो रिजेक्शन आती भी है ना कभी कभार किसी शॉप से या कहीं भी जहाँ पे अपना अप्लाई करा है, तो उसका रीज़न ये भी होता है कि हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अभी मैं हूँ सेंट्री पार्क, जो कि मेरे अकोमोडेशन से 5 या 10 मिनट की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही थोड़ा सा घूमते हैं पार्क में, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और पार्क भी यार बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ मेरे साथ ये पता नहीं डक है या क्या है, ये भी मेरे साथ व्लॉगिंग करेगी आज। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ओ, इनकी तो लड़ाई हो गई। ये ना सेंट्री पार्क बहुत बड़ा है, मतलब पीछे जहाँ से मैं आई थी ना वो एंट्रेंस थी, और इसकी ऐसी बहुत सारी एंट्रेंस है, मतलब आगे जाकर भी आपको इसकी एंट्रेंस मिलेगी। और ये इतना बड़ा है ना, आप घूमते घूमते थक जाओगे, और सुंदर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ अभी मैं ही दिख रही हूँ, सिर्फ कोई भी नहीं है मेरे अलावा। बारिश हो रही है, कौन ही घर से निकलेगा। मैं ही आ गई हूँ चलती फिरती, ज़्यादा खाली टाइम है ना मेरे पास, इसलिए। तो ये सारा जो आपको दूर दूर तक दिख रहा है ना, ये सारा का सारा सेंट्री पार्क है। सोचो कितना बड़ा है, आगे जाकर भी, मतलब बहुत आगे जाकर भी है, बहुत बड़ा है ये। आज ना ये जो बारिश हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, ये पूरे दिन से हो रही है, और 2-3 दिन हो चुके होंगे। ये बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर दोबारा हो जाती है, फिर रुकती है, फिर हो जाती है। आज तो पूरे दिन से बारिश हो रही थी। कह रही थी कि ये जो बारिश हो रही है ना, ये कंटिन्यूसली सुबह से हो रही है और ये रुक ही नहीं रही। और आज मेरा प्लान था घूमने जाने का, कहीं वीकेंड भी था, तो मैंने सोचा कि आज कहीं घूमने जाएंगे, बट ये बारिश हो रही है, निकले कहाँ से बाहर यार, ये बारिश तो रुके। फिर मैं इतना परेशान हो गई कि मैंने कहा नहीं, अब तो निकलना है घर से बाहर, क्योंकि मैं घर में और बैठ नहीं सकती। मेरे को इतना अजीब लगने लग गया। मैं कहा बारिश हो रही है ना, कोई बात नहीं, जैकेट डाली और मैं निकल गई। और सबसे पास यही घूमने की जगह थी, सेंट्री पार्क, तो फिर वो यहीं आ गई। वरना सिटी सेंटर जाती है, कहीं भी प्लान बनाती, बट ये भी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है ऐसे घूमने में। फॉर द करंट अपडेट कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सो कल मेरा असाइनमेंट था जो मैंने कंप्लीट करा है, एंड आई विल बी कंप्लीटिंग माई सेमेस्टर 1 सून, जो कि मई 8 को आई गेस ख़त्म होने वाला है। 8th 9th में मेरा सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा लास्ट एग्ज़ाम है उस दिन। एंड देन फिर 1 मंथ का समर हॉलीडेज़ हो जाएगा, एंड आई गेस पूरे मई छुट्टी रहेगी मेरी। फिर उसके बाद मेरा सेमेस्टर 2 स्टार्ट होगा। एंड अभी 2 दिन पहले ही मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ फॉर द पार्ट टाइम जॉब, जो कि मैंने इंडीड के थ्रू अप्लाई करी थी। और मैंने इतनी सारी एप्लीकेशंस सबमिट करी है ना इंडीड पे, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद वो एक रिवर्ट बैक आया है उनकी साइड से, अभी तक रिजेक्शन ही आ रही थी। तो पार्ट टाइम के लिए जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पार्ट टाइम कैसे लगती है और
कितना टाइम में लग जाती है सर। और एक ने मुझसे ये भी पूछा था कि सितंबर इनटेक में जो आने वाले हैं उनकी पार्ट टाइम लगेगी कि नहीं। तो देखो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है कि इस मंथ में जो आएंगे उनकी पार्ट टाइम नहीं लगेगी और इस मंथ में जो आएंगे उनकी पार्ट टाइम लग जाएगी। इट जस्ट टेक्स सम टाइम टू गेट अ गुड पार्ट टाइम हेयर। और उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि देखो थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करोगे और मतलब आराम से अप्लाई करोगे और पार्ट टाइम लग जाएगी। थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है। तो मैं आई थी यहाँ 9 जैन को एंड आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड 3 months हेयर एज ऑफ नाउ एंड अभी भी मेरी पार्ट टाइम नहीं लगी है। उसका ये भी रीज़न था कि स्टार्टिंग में मेरा हाथ दुख गए, रुको एक मिनट, मैं क्या बता रही थी, पार्ट टाइम। सो मेरी पार्ट टाइम इतनी देर से भी मतलब अभी तक क्यों नहीं लगी, उसका रीज़न ये भी था कि स्टार्टिंग में मैंने इतने एक्टिवली अप्लाई नहीं करा था पार्ट टाइम जॉब्स के लिए और मतलब बहुत ज़्यादा लीनियंटली मैं अप्लाई कर रही थी। इंडीड पे मैंने मुश्किल से 10-15 ही एप्लीकेशंस दी होंगी, इतना फ्रीक्वेंटली मैं जो है अप्लाई नहीं कर रही थी पार्ट टाइम्स के लिए। और दूसरा ये भी था कि यहाँ पे अगर आपको पार्ट टाइम करनी है तो आपके पास IRP कार्ड होना चाहिए और एक PPSN कार्ड होता है। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी वो आपको पार्ट टाइम के लिए लेंगे और तभी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का अप्लाई करने का। तो मैं इसलिए भी थोड़ा रुकी हुई थी। फिर अब मेरा जब PPSN आया तो उसके बाद भी मैंने इतना ज़्यादा एक्टिवली अप्लाई नहीं करा था, बट अब मैं एक्टिवली अप्लाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब रिजेक्शंस आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में तो रिजेक्शंस भी नहीं आ रहे थे मेरे पास, कोई भी मेल ही नहीं आ रहा था। कम से कम अब रिजेक्शन आ रहा है तो खुशी हो रही है कि चलो कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। और फिर उसके बाद अभी परसों ही मेरे पास मेल आया सुबह सुबह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव रिव्यूड योर एप्लीकेशन एंड आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। तो मैंने उसी दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई थी एंड मेरा जो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है। तो वो मुझे वीकेंड तक बता देंगे कि क्या रहेगा एंड आई होप कि लग जाए यार, अब नीड है पार्ट टाइम की। बस मैं यही बताना चाह रही हूँ यार, देखो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा पार्ट टाइम के लिए और लग जाती है। आप जब यहाँ पे आते हो तो आपके कनेक्शंस भी बनते हैं, आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ ओपनिंग है और मतलब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है, आओगे तो धीरे धीरे आपको हर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम बिल्कुल ही नहीं लगेगी। बाकी एक्टिवली आपके ऊपर है, आप कितना एक्टिवली अप्लाई कर रहे हो उनके लिए एंड दैट्स इट। वन डे यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब, क्योंकि यहाँ पे सबको जॉब मिल जाती है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसकी पार्ट टाइम नहीं लगी हो। कुछ की जल्दी लग जाती है, कुछ की थोड़े टाइम बाद भी लगती है। मैं सोच रही हूँ यहाँ बैठ जाऊँ बट ये गीला हो रहा है, थक गई मैं चलते चलते, बैठ ही जाती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और बाकी मैंने पार्ट टाइम्स के लिए जो अप्लाई करा था इंडीड पे भी अप्लाई करा है और उसके साथ साथ मैं अपने रिज्यूमे का प्रिंट आउट लेकर भी गई थी। तो सिटी सेंटर में या आपके आसपास कोई भी कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, जो भी है, सुपरमार्केट है, जैसे आसपास लिडल होता है, टेस्को होता है, जो भी सुपरमार्केट आपको दिख रही है आप वहाँ जाओ अपने रिज्यूमे लेके एंड उनसे आप पूछ सकते हो कि वैकेंसी है तो प्लीज़ लेट मी नो। और कुछ आपको ये भी बोलेंगे कि नहीं है, वी आर नॉट हायरिंग करंटली, कुछ बोलेंगे कि येस वी आर हायरिंग सो प्लीज़ गिव अस योर रिज्यूमे। तो अपना रिज्यूमे का प्रिंट आउट लेके जाओ एंड वहाँ पे जाके उनको दे दो एंड मेक श्योर कि फॉलो अप लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि वो भाई आपका ले लेंगे और आपको मतलब आपने सबमिट कर दिया और उनको याद रहेगा। सो आपको 2 से 3 बार तो एटलीस्ट फॉलो अप लेना चाहिए, जाकर आप फॉलो अप ज़रूर लो। तो मैंने यही करा था कि मैं शॉप्स में गई थी, अपना रिज्यूमे देकर आई हूँ उन लोगों को। अभी मैं जाकर दोबारा फॉलो अप भी लूँगी एंड कहीं से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था, क्योंकि जब मैं शॉप्स में गई थी ना, जैसे मैं रेस्टोरेंट में भी गई हूँ, मैं सुपरमार्केट में भी गई हूँ और कई जगह उन्होंने रिज्यूमे में मेरा पूरा डिटेल भी उन्होंने लिया था कि आपको कौन सी जॉब के लिए यू आर इंटरेस्टेड और कहाँ रहते हो, कितने डिस्टेंस पे रहते हो, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने ली थी। तो काफ़ी जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला एंड मे बी उनकी तरफ से कुछ रिवर्ट बैक आए, तो मैं इसलिए फॉलो अप लेने के लिए भी वहाँ पे जाऊँगी। तो इस जस्ट कितना आप एफर्ट डाल रहे हो, आपकी पार्ट टाइम लग जाएगी उसमें। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि
जो रिजेक्शन आती भी है ना कभी कभार किसी शॉप से या कहीं भी जहाँ पे अपना अप्लाई करा है, तो उसका रीज़न ये भी होता है कि जो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो मे बी आपका अकोमोडेशन उससे काफ़ी दूर है, तो वो इसलिए भी रिजेक्ट कर देते हैं कि ये बंदा तो इतना दूर है और क्या पता टाइम पे ना आ पाए, कम्यूट ना कर पाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है एंड इस वजह से भी आप एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती है। मैंने अपने रिज्यूमे में देखो एड्रेस अपना मेंशन नहीं करा हुआ, सिंपल डबलिन आयरलैंड डाला हुआ है। एटलीस्ट आपका मेन सबसे पहला ये है कि आपका जो रिज्यूमे है वो सिलेक्ट हो जाए, देन उसके बाद जब हम इंटरव्यू तक पहुंचेंगे सो हम उनसे बात कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का। और हाँ बस एक चीज़ और कि यहाँ पे सुपरमार्केट्स हैं जैसे लिडल, एलडी हो गया, टेस्को है, तो यहाँ पर आप जाकर रिज्यूमे देकर आओगे तो वो यही बोलेंगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, तो वहाँ पे जाकर देने का कोई मतलब नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे थोड़ी इनमें ये प्रॉब्लम है कि ये फुल टाइम लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो पार्ट टाइम वाली बहुत कम जॉब्स निकलती है और ना के बराबर ही समझो। मैं खुद चाह रही हूँ, मेरे घर के पास है टेस्को सॉरी लिडल भी है और एलडी भी है, मैं खुद चाह रही हूँ मेरी वहाँ पे लग जाए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी तक इंडीड पे मैंने जॉब्स देखी ही नहीं है, सारी फुल टाइम वाली निकलती है इनकी, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है। एक डंस भी है, तो इन सब में ऑनलाइन ही अप्लाई करना रहता है। फिर भी आप चेक कर लेना, और इवन जो भी आपको स्टोर्स दिख रहे हो ना आपके आसपास, आप ऑनलाइन देखो, उनकी करियर साइट्स पे जाओ। जैसे एक जगह मैं पूछ के आई थी, नाम भूल गई मैं स्टोर का, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि आप हमारे करियर साइट पे जाओ और वहाँ जाके आप अप्लाई करो जॉब्स के लिए, वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। तो आप ये भी कर सकते हो कि उनकी करियर साइट पे जाकर आप सारी वैकेंसीज चेक करो और वहाँ पे अप्लाई करो, जो भी आपको दिख रहा है आसपास स्टोर वगैरह सब। एंड बाकी रिज्यूमे की अगर मैं बोलूँ तो हर एक स्टोर के अकॉर्डिंग आपको अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में अप्लाई कर रहे हो तो अपने रिज्यूमे को उसके अकॉर्डिंग आप करो चेंज, अगर आप किसी सुपरमार्केट के लिए कर रहे हो तो उसके लिए आप चेंज करो, अपना एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग डालो एंड देन अप्लाई कर दो। तो यही प्रोसेस रहता है। बाकी मुझे और कोई पॉइंट याद आएंगे अबाउट पार्ट टाइम और रिज्यूमे, आई विल टेल यू, अभी मुझे याद नहीं आ रहे और मैं चलते चलते वीडियो बना रही हूँ। मेरी सांस भी फूल चुकी है यार, और हाथ दुख गया अलग। देख रहे हो, मैंने कहा था ना कितना लंबा है ये, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है ये पार्क, और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना अभी कि मैं क्या बताऊँ। और अगर आपको टाइम की बताऊँ ना, अभी यहाँ बज रहे हैं 8, और 8 बजे देखो दिन निकल रहा है यहाँ पे। यहाँ 9 बजे तक रात होती है, पता है, 9 साढ़े 9 बजे जाकर शाम होनी स्टार्ट होती है। ये ऐसा ही होता है। देखो भाई बहुत तेज़ हो गई बारिश। वैसे ना एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मैं कहाँ से आई थी यार। यहाँ जाना है मुझे, यहाँ जाना है या फिर यहाँ, आई गेस सामने ही जाना है, यहीं से आई थी मैं। यहाँ मुझे बिल्कुल जंगल जैसी फीलिंग आती है, ऐसे बिल्कुल जंगल में आ गई हूँ मैं। देखो मैंने कहा था ना लोग आते हैं अपने पेट्स को लेके। गाइस ओ बारिश हो गई, बहुत तेज़ हो गई। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मैं जल्दी जल्दी भाग भाग के घर जाती हूँ, इससे पहले ही और तेज़ बारिश हो। और आई होप आपको मज़ा आया हो मेरे साथ सेंट्री पार्क घूमने में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।